स्मोकिंग का क्रेज़ पता नहीं क्यों है, किस बात के लिए है, बस बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है। इवन लड़कियां भाई, तो मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सिगरेट नहीं देखी, इतनी बड़ी सिगरेट वो पी रहे हैं। मैं सही में भाई, या तो यहाँ अनोखी ही सिगरेट मिल रही है, हमारे यहाँ हल्द्वानी में नहीं मिलती है सब। तुम्हें स्मोकिंग करना अच्छा लगता है तो भाई करो भाई, जितना फूकना है फूको, तुम्हारे लंग्स है, तुम ही जो करना है करो। गुड मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट या फिर जिस टाइम पे भी तुम वीडियो देख रहे हो। एंड अभी फ़िलहाल कॉलेज के लिए लेट हो रहा है एंड आयुष अभी नहाने के लिए गया हुआ है। एंड आज शायद से हम आर्म रेसलिंग करेंगे, ठीक है, आज रात के टाइम पे आर्म रेसलिंग होगी। खाने के लिए पास्ता वगैरह बना हुआ है, आग नहीं रहा है, ये पास्ता वगैरह बना हुआ है एंड इसको ख़त्म करके फिर कॉलेज। भाई तुम्हारे लिए तो 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का गैप आएगा बस। हमारे लिए तो भाई सीधे कितने घंटे का, 8-9 घंटे का, सीधे ज़्यादा और भी शायद से इससे भी ज़्यादा का ब्रेक लग जाता है। एंड मैंने अभी नहाई कर लिया, मतलब मैंने नहा लिया है एंड फटाफट सीधे जूते वगैरह सब कुछ डाल लिया है। आई एम ऑलरेडी, क्या बोलते हैं, गेट रेडी विथ मी वाला, जिसमें करते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। कॉज हम अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, हम ये सब काम नहीं करते, लेकिन पैसे मिलेंगे तो कर लूँगा भाई। तो भाई जस्ट गॉट डन विथ कॉलेज। अब मैं बुरी तरीके से थक गया हूँ एंड मैं अपने लिए खाना ला चुका हूँ। दिस पता नहीं क्या है, खाली खाना खाने के नाम पे पूरी बल्किंग वाली डाइट ले रहा हूँ। और हाँ, तुम देख लो, पहले से मैं बता दे रहा हूँ, मैं अभी बल्किंग वाली फेज़ में नहीं गया हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा जो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट वाला होता है, मतलब दिमाग में जो चलता रहता है, एक जो खुद ही मतलब निकल जाता है कितनी कैलोरीज लेनी है, कितनी कैलोरीज नहीं लेनी है अपनी बॉडी को देख के, तो फिर उसके हिसाब से मैं जस्ट अपने शायद से मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर ही खा रहा हूँ रोज़। अब देखो, तुम लोग सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैं अपने मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर खा रहा हूँ खाना, क्योंकि अब देखो मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, मीन्स मुझे कोई भी एडिशनल फैट मेरी बॉडी पे दिख नहीं रहा है, तो इट मीन्स मैं अभी अपने मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर ही चल रहा हूँ। अब देखो, अगर रेगुलरली तुम उतनी ही मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर ही खाते हो, तो फिर अब किसी दिन तुमने अगर मान लो चीट कर लिया, तो फिर तुम्हारी बॉडी पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा। मान लेते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बॉडी हल्की सी ब्लोटिंग जैसी आ जाएगी बॉडी में, बट वो शॉर्ट पीरियड के लिए है एंड वो खुद ही ठीक हो जाएगा। एंड यार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, आज मैं जब अपने कॉलेज से आ रहा था, आज का रोज़ ही भाई, तो फिर मैं क्या देख रहा हूँ, लाइक एज़ कम्पेयर टू हल्द्वानी के कंपैरिजन में यहाँ तो भाई सिगरेट्स एंड स्मोकिंग का क्रेज़ पता नहीं क्यों है, किस बात के लिए है, बस बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है। इवन लड़कियाँ भाई, लड़कियाँ इतनी ज़्यादा यहाँ स्मोकिंग कर रही हैं, मैं देख के फट जा रही है भाई। मैं तो लाइक अब ये, एंड इवन वो लड़कियाँ जो ले रही हैं ये सब सामान सुमून, वो भी नर्सेज हैं, मतलब डॉक्टर्स वाली कैटेगरी, उस लाइन में आके कर रही हैं। उनको पता है कि इससे मतलब क्या पोटेंशियल हार्म आ सकता है तुम्हारी बॉडी में, फिर भी वो इतनी लंबी भयंकर, अपनी लाइफ में नहीं देखी इतनी लंबी बीड़ी भयंकर। मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सिगरेट नहीं देखी, इतनी बड़ी सिगरेट वो पी रहे हैं। मैं सही में भाई, या तो यहाँ अनोखी ही सिगरेट मिल रही है, हमारे यहाँ हल्द्वानी में नहीं मिलती है सब, बट ठीक है भाई, उनकी मर्जी। तो आई एम गोइंग टू एड्रेस ये स्मोकिंग वाली थिंग, तो इसको एकदम आई थिंक इसमें अच्छे से पॉइंट्स निकाल के दूंगा तुम्हें कि स्मोकिंग करने से तुम्हें हार्म क्या हो सकते हैं, वो तो तुम्हें सिर्फ एक ही बताऊंगा, बट स्मोकिंग छोड़ने से, स्मोकिंग ना करने से तुम्हें फ़ायदे जो मिल सकते हैं वो मैं इतने गिना दूंगा ना तुम्हें, तुम ये वीडियो कम पड़ जाएगी भाई। तभी इससे मुझे एक और बात याद आई कि मेरे मामा बोल रहे थे, जब तू लाइक तू हल्द्वानी से इधर आया है भाई, तू तो गाय है भाई, गाय मतलब समझते हो, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम साफ़ सुथरे जगह से आके आ रखे हो, इधर तो भाई इट्स लाइक बहुत ज़्यादा लेवल पे, मतलब ये ख़राब शराब चीज़ें चल रही हैं भाई। इसलिए शायद से तभी मेरे मामा लाइक इसी एरिया में रहते हैं, तो फिर वो बोल रहे थे मुझसे ना कि यहाँ बहुत ज़्यादा ये सब चलता रहता है, तो तुम देखते रहोगे। तो मेनली बोलते हैं ना जो तुमसे बड़े होते हैं कि गलत चीज़ में मत फंसना, एंड मेरे सामने होते हुए दिख रही है वो चीज़, लाइक मेरे दोस्त लोग भी भाई, क्या बोलूँ भाई मैं। तो फर्स्टली आज तो इस चीज़ को एड्रेस करते हैं एंड अभी मैं खाना कंप्लीट करता हूँ। तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरा रूम एकदम कुत्ते की तरह बना हुआ है, कुत्ते की तरह। अब मेरा अकेले का रूम नहीं है, ये वाला बेड छोड़ के एंड वाला बेड छोड़ के ये भाई, ये तहस नहस जो भी पड़ी हुई है ये सब मेरी है भाई। अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये तो कैसे टट्टी सा आदमी है, ये सब ऐसा क्यों पड़ रखा है भाई, इनको संडे को धोना है मुझे, इसलिए सब ऐसे पड़े हुए हैं, बट ये अभी चेयर में रखे हुए थे क्योंकि अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। करंटली आयुष जा चुका है और अभी शाम हो चुकी है, और हाँ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि आज शायद से मोस्ट प्रोबेबली हम आर्म रेसलिंग नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ वो बोल रहा है मेरे हाथ में अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रेन है, तो फिर और भाई मैंने उसकी 2 बार हाथ की चाम होती है, मतलब एक दिन जब मैंने उसके हाथ आर्म रेसलिंग करी तो उसको हल्का हल्का पेन फील हुआ, बट इट वॉज नॉट दैट एक्सट्रीम, बट उतना ज़्यादा नहीं होता। तो हमने आज से 4 दिन पहले फिर से आर्म रेसलिंग करी थी, जिससे उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन राइज अप होने लगा, तो अभी वो शायद थोड़ा सा डरा सहमा हुआ है
मैंने डरा रखा है भाई उसको, मजाक कर रहा हूँ, बट वो अपने आप को थोड़ा सा बोल रहा है मैं नहीं करना चाहता हूँ अभी। मोस्ट प्रोबेबली अब देखते हैं उसको, अगर मना लिया तो कर लेंगे, आपको दिख जाएगी। चलो भाई अब बकचोदी बहुत हो गया, अब लेट्स हेड टुवर्ड आज का ज्ञान अबाउट स्मोकिंग एंड उसके हार्म। और अगर कोई बंदा अगर स्मोकिंग छोड़ देता है तो फिर उसके साथ मतलब उसको क्या फ़ायदे दिखेंगे कितने टाइम में। तो भाई अब मैं किसी को पहले टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें स्मोकिंग करना अच्छा लगता है तो भाई करो भाई, जितना फूकना है फूको, तुम्हारे लंग्स है, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। बट अपनी तरफ से मैं इसके ऊपर फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, जिसको चाहिए वो लेगा। तो मैंने अभी स्क्रिप्ट बनाई नहीं हुई है इस चीज़ के लिए, तो फिर मैंने अभी एक अपने नोट पैड में अपने सब कुछ लिख लिया है कि इसके हार्म्स क्या क्या है, और अगर कोई बंदा पहले से ही ये सब चीज़ें नहीं करता है तो फिर उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे एज कम्पेयर टू एक स्मोकर के। और अगर कोई बंदा पहले से स्मोकिंग करता आ रहा है एंड अगर वो बीच में स्मोकिंग छोड़ देता है तो कितने टाइम बाद उसकी बॉडी में क्या क्या दिखना शुरू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकिंग के हार्म्स बता देता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछते हैं कि स्मोकिंग को एक चीज़ में डिस्क्राइब कर कि स्मोकिंग से क्या होने वाला है, तो भाई सीधे बोलूँगा रिस्किंग योर लाइफ टुवर्ड्स डेथ। तो अब तुम पूछोगे इसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या आते हैं भाई, इसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लंग को डैमेज मिल रहा है भाई, तुम अपने एक ऐसे पार्ट को डायरेक्टली एक्सपोज कर रहे हो फ्रॉम स्मोक। भाई तुम्हारे लंग्स आर लाइक सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग इन योर बॉडी। अब हार्ट लंग्स इन्हीं से तुम्हें पूरी बॉडी को सांस मिल रही है भाई, अगर इन्हीं ने काम करना अगर बंद कर दिया देन यू आर डन, तुम्हारी फील्डिंग सेट हो जाएगी। मतलब इन शॉर्ट टॉक्सिन से तुम्हारी लंग की सांस लेने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। सेकेंडली हार्ट की डिजीजेस। अब देखो स्मोकिंग करने से तुम्हारा बीपी हाई होता है एंड आर्टरीज ब्लॉक भी हो सकती है, तो छोटी सी बात इससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। थर्ड इम्यूनिटी वीक होना। इम्यूनिटी वीक हो गई तो तुम्हें सबको पता है भाई, इसको क्या समझाना, बच्चे थोड़ी हो। फोर्थ स्किन एंड ओवरऑल एजिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एजिंग के। फिफ्थ सेक्सुअल हेल्थ डिक्रीज हो जाती है, मतलब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन बढ़ सकता है। सिक्स्थ परफॉर्मेंस गिर जाती है, मतलब जिम या फिर कोई भी स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी करते टाइम तुम्हें सांस फूलना वाली ऐसी वाली चीजें दिखने लग जाएंगी एंड तुम जिस एनर्जी से कोई भी काम करते हो उस एनर्जी से तुम वो काम कर ही नहीं पाओगे। अब अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो तुम यमराज से ईएमआई पर भाई अपनी मौत ले रहे हो और कुछ नहीं। अब बात आती है स्मोकिंग ना करने के एडवांटेजेस की, मतलब अगर किसी ने शुरू से ही अगर कोई भी स्मोकिंग ऐसी चीज नहीं करी है तो उसके कंपेरिजन में और एक स्मोकर के कंपेरिजन में मतलब उसकी बॉडी कैसी होगी, तो जस्ट एक स्मोकर से जस्ट उल्टा ही होगा उसका सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लंग्स एकदम फ्रेश होंगे एंड हार्ट एंड बीपी हेल्दी रहेगा, स्किन ग्लो करेगी, एजिंग उसकी स्लो रहेगी एंड इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी एंड जिम या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस उसकी हाई रहेगी एज कम्पेयर टू अ स्मोकर। एंड लास्ट भाई पैसा बचाओ भाई, ये सब चीजों में फूकने से बढ़िया तो किसी और चीज में अपने पैसा को इन्वेस्ट करो। अब बात आती है लास्ट पार्ट की आज के ज्ञान की। अगर कोई बंदा अगर पहले से स्मोकिंग कर रहा है एंड अगर वो स्मोकर से नॉन स्मोकर बन जाता है तो फिर उसकी बॉडी में कितने टाइम में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर तुम या फिर कोई और स्मोकिंग करता है एंड उसने अगर स्मोकिंग छोड़ दी तो 12 घंटे के अंदर उसकी बॉडी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलना शुरू हो जाएगा, बीपी एंड हार्ट रेट नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन लेवल तुम्हारे ब्लड में बढ़ जाएंगे और 2 से 3 महीनों के बीच में जिस लेवल की तुम्हारे लंग्स अभी हैं उस लेवल से 30% ज्यादा तुम्हारे लंग्स अच्छे से काम कर पाएंगे, ब्रीदिंग इजी हो जाएगी, स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अब 1 से 9 महीने के बीच में तुम्हारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल खांसी एंड ब्रीथ मतलब सांस फूलना वाला ये सब कम हो जाएगा एंड लंग्स में जो टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मतलब सीलिया वो वापस ग्रो करना शुरू हो जाएंगे एंड इन्फेक्शन जो भी था खत्म हो जाएगा। अब जो तुमने 10th में पढ़ा होगा ब्रोंकाई एल्वियोली ये सब मैं नहीं पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ, तो फिर ये सब खुलना अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे, इनमें अच्छे से एयर पास हो पाएगी, मतलब भाई इनमें जो सब कुछ टार वार जो भी स्मोक जा रहा था वो नहीं जाएगा तो इनको आराम मिलेगा। और 1 साल के अंदर तुम्हारे हार्ट डिजीज का रिस्क आधा हो जाएगा एक स्मोकर के कंपैरिजन। मतलब अगर तुम एक स्मोकर को और नॉन स्मोकर को लो, मतलब वो पहले करता था अगर स्मोकिंग, तो 1 साल के अंदर इसको अगर जितना हार्ट डिजीज होने का मतलब चांसेस है उससे आधा हो जाएगा डायरेक्ट इसका चांसेस। और जो स्ट्रोक तुमने सुना ही होगा, तुमने ऐड देखे भी होंगे भाई, तो 5 साल के अंदर स्ट्रोक का रिस्क नॉन स्मोकर के बराबर हो जाता है और 10 साल के अंदर लंग कैंसर का रिस्क आधा हो जाता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लंग्स अगर हैं तो इनमें लंग कैंसर का सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं। और 15 साल के अंदर जो तुम्हें भी हार्ट डिजीजेस का रिस्क है वो एकदम नॉन स्मोकर जैसा हो जाएगा, नॉर्मल एकदम। अब भाई देखो बॉडी बहुत ज्यादा तुम्हारी प्रीशियस है, मैं अभी से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बहुत डेलिकेट है ये बॉडी। अगर मुझे जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं जब अपने बगल में देख रहा था मरीजों को तो मैंने देखा ये बॉडी तो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है। अब तुम चाहते हुए इसको, तुम्हें पता है कि भाई उससे क्या हो रहा है तुम्हारे लंग्स में, तुम फिर भी भाई वही चीज करते तो भाई बॉडी भी तुम्हें रिटर्न में कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो देगी ही देगी। एंड भाई तुमने देखा भी होगा जो लोग सिगरेट वगैरह ये सब पीते हैं उनके लिप्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स उनके ज्यादा ही ब्लैकिश होते हैं। मतलब भाई तुम अगर बॉडी में ऐसी गंदी सी चीज डाल रहे हो, मतलब कोई भी प्रकार का स्मोक डाल रहे हो, मतलब वेप या फिर सिगरेट कुछ भी हो गया, ये सब डाल लो, तो भाई ये मत सोचो कि वेप अगर वो वेप है तो भाई तुम्हें कुछ ज्यादा रिस्क होगा नहीं, वेप ही तो है, वेप से कुछ नहीं होता। भाई स्मोक जा रहा लंग्स में तो कुछ ना कुछ गलत होना ही होना है। बस भाई मैं आज का बस इतना ही ज्ञान था।
मैंने जो ये इंडियन व्यूज अगर मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से चल रहा है, स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं बिना रिस्क की कि भाई क्या ही होगा, तो इसलिए मैंने सोचा इस चीज़ को एड्रेस करनी चाहिए। तो भाई अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और भी ज़्यादा फिटनेस रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो आने वाली है। एंड अगर तुम्हें कोई भी फिटनेस रिलेटेड डाउट या फिर क्वेश्चन है तो पूछ लेना भाई, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब मैं लेता हूँ ब्रेक, तब तक के लिए बाय बाय। टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।